अगले कुछ मिनट्स के बाद मैं आपको साइकोलॉजी का गॉड बनाने वाला हूँ, साइकोलॉजी का मास्टर माइंडेड इंसान बनाने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे तुम किसी भी इंसान के माइंड को हैक कर लोगे, किसी भी इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेल पाओगे, उससे वो सब कुछ करवा लोगे जो वो इंटेंशनली नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब कॉन्शियसली उसकी साइकोलॉजी के साथ खेल कर इजीली किसी को भी यूज कर पाओगे। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो इतनी डेंजरस हैं, इसको प्लीज किसी का नुकसान करने के लिए यूज मत करना, सिर्फ तब ही यूज करना जब कोई सामने वाला आपका नुकसान कर रहा हो। क्योंकि ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी पावर बन चुकी है जो आज के दौर में आपको जरूर सीखनी चाहिए, वरना आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाओगे। लिटरली आज के दौर में एवरी कंपनी, एवरी सोशल मीडिया ऐप, एवरी बिजनेसमैन, हर कोई साइकोलॉजी के साथ खेलकर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में है। आपका हर डिसीजन दूसरों के कंट्रोल में आ चुका है। आप सब कॉन्शियसली वही काम कर रहे हो जो सामने वाला करवाना चाह रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता चल रहा। अगर तुम भी साइकोलॉजी के साथ पावरफुल डेंजरस बनना चाहते हो तो ये ट्रिक्स तुम्हारे लिए हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करोगे, क्योंकि आधा और अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द पॉज पावर। हमारे ब्रेन में ये चीज सेट हो चुकी है कि हम अनकॉन्शियसली ऑकवर्ड साइलेंस से बहुत घबराते हैं। जब भी खामोशी होती है तो हमारा दिल फटने लगता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, और यही चीज साइकोलॉजी कहती है, इसको तुम यूज करके खुद को पावरफुल दिखा सकते हो। और ये है पॉज गेम। थोड़ा खामोश रहना, थोड़ा वक्फा लेना, थोड़ा साइलेंस क्रिएट करना, और ये चीज सामने वाले के दिमाग को परेशान कर देती है। अगर कोई इंसान तुमसे बहस कर रहा है, तुमसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसकी तरफ देखते हो और थोड़ा खामोश रहते हो, साइलेंट हो जाते हो, उसकी आंखों में देखते रहते हो, तो ये चीज उसको इंस्टेंटली फील करवा देगी कि उसने कुछ गलत कर दिया है, और वो इंस्टेंटली अपने किए हुए काम पर रिग्रेट करने लगेगा। वो डरने लगेगा कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने जा रहे हो, और यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाती है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला तुम्हारी बात को अटेंशन ही नहीं दे रहा, तो तुम कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाओ, कुछ सेकंड का वक्फा लो। जब वहां पर खामोशी होगी तो हर इंसान अपनी अटेंशन तुम्हारी तरफ ले आएगा कि आखिर तुम चुप क्यों कर गए। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है। इससे तुम किसी का भी माइंड को हैक कर सकते हो। बस थोड़ा वक्फा लो, पॉज लो, और सामने वालों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो रुकते ही नहीं, वो बस बोलते रहते हैं, हर बात पर जल्दी से रिएक्ट करते हैं, हर बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो इसी पॉज की गेम को समझते हैं। वो अपनी बात करते हुए पॉज लेते हैं, अपने रिएक्शन में थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और यही चीज उनको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, लोगों को उन पर अपनी अटेंशन लाने पर मजबूर कर देती है। नंबर 3, डोर इन द फेस टेक्निक। देखो, तुम किसी इंसान से कोई काम निकलवाना चाहते हो और वो इंसान तुम्हारा काम नहीं करेगा, तुम्हें पक्का यकीन हो चुका है। या तो वो बहाना बना देगा या फिर साफ साफ मना कर देगा। तो यहाँ पर काम आएगी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का ये रूल, डोर इन द फेस। देखो, तुमने सामने वाले के माइंड के साथ ऐसे खेलना है कि वो तुम्हारा काम करने पर एग्री भी हो जाए और तुम उसको इस्तेमाल भी कर लो, लेकिन उसको पता भी ना चले। किसी भी इंसान को काम करने से पहले इतना बड़ा काम बताओ कि सामने वाला पहले से ही अनकंफर्टेबल हो जाए। यानी अगर किसी से उधार पैसे लेना चाहते हो तो उससे कहो कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए। सामने वाला हंसेगा, मजाक उड़ाएगा कि मेरे पास यार इतने पैसे कहाँ से आए। फिर बोलो कि नहीं नहीं, अगर इतने नहीं तो 1,000 दे दो। अब 50,000 के मुकाबले में 1,000 बहुत छोटा लगेगा, और सामने वाला अनकॉन्शियसली तुम्हारी बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा। इस चीज को आम मत समझना, ये खतरनाक टेक्निक है जो बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ भी यूज करते हैं। पहले तुमको बड़ा टास्क देते हैं ताकि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ, और जब तुम थोड़ा नॉर्मल होते हो तो साथ ही अपना रियल टास्क तुम्हें मिल जाता है, और तुम अनकॉन्शियसली और बहुत मामूली समझते हुए, माइनर समझते हुए वो काम करने लग जाते हो। अगर किसी इंसान की सैलरी 30,000 हो और तुम उससे जाकर 30,000 ही मांग लो तो वो कभी नहीं देगा। वो कहेगा कि यार तुम पागल हो गए हो। और जब तुम उससे 1,000 मांगोगे तो ऑब्वियसली 30,000 के मुकाबले में 1,000 बहुत छोटा लगेगा, और वो अनकॉन्शियसली तुम्हारा काम कर देगा, तुम्हें 1,000 देने पर राजी भी हो जाएगा। इसे साइकोलॉजी कहते हैं। यानी पहले सामने वाले को इतना बड़ा काम दिखाओ कि वो परेशान हो जाए, और फिर अपना असल टास्क दे दो, उसके सामने रख दो, जिसको बहुत छोटा समझने लग जाए। देखो, इस दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करते हैं। लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और उसी की आड़ में छोटा सा टैक्स लगा देते हैं ताकि लोग ज्यादा रिएक्ट ना करें और वो समझें कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, और वो उस काम को बहुत छोटा समझें और उस टैक्स को बहुत माइनर समझकर पे कर दें। नंबर 3, चॉइसेस ऑफ इल्यूजन। तुम्हारे साथ भी बहुत बार ऐसा होगा कि तुम सोचते हो कि सारा काम तुम खुद कर रहे हो, तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो वो तुम्हारे ही अपने माइंड का डिसीजन था। ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, हर सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन असल में तुम्हारे डिसीजन कोई और ले रहा होता है। तुम्हें ऐसे इल्यूजन में फंसा कर अपना काम निकलवाया जाता है कि तुम्हारा माइंड समझ ही नहीं पाता कि ये साइकोलॉजी कितनी खतरनाक है। देखो, अगर तुम सामने वाले को 2 चॉइसेस दो और दोनों ही चॉइसेस में ऐसे फंसा दो कि
सामने वाला उन चॉइसेस में जो भी चूज करे इनडायरेक्टली वो वही काम करे जो तुम करवाना चाहते हो। यानी अगर तुम अपने दोस्त को लेकर बाजार जाना चाहते हो ताकि थोड़ी तुम्हारी हेल्प हो जाए और वो इनकार कर रहा हो कि वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम उससे कहते हो कि सुनो बाजार जाकर मोमोज खाओगे या पैटीज खाओगे, अब इन दोनों चॉइसेस में वो जो भी चूज करे अनकॉन्शियसली वो तुम्हारी बात पर एग्री हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ बाजार जाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तुम उसे मोमोज खिलाते हो या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अब के लिए वो तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है, तुम्हारे काम आएगा, वो तुम्हारे साथ बाजार जाएगा। इसी को कहते हैं चॉइसेस ऑफ इल्यूजन, यानी सामने वाले को दो चॉइसेस देना और उसको ये बताना कि सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, वो जो भी चूज करे उसको फुली फ्रीडम है, लेकिन बदले में सारा गेम तुम्हारे हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम उसको कैसे कंट्रोल करोगे ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में होता है और वो इंसान समझ रहा होता है कि सारा काम वो खुद कर रहा है, चॉइसेस उसी के हाथ में है। ये इतनी डेंजरस साइकोलॉजी है, इसको सोच समझ कर यूज करना। नंबर 4, फ्रैंकलिन इफेक्ट। तुमने ये बात सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये आम बात नहीं, ये साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है। फ्रैंकलिन इफेक्ट साइकोलॉजी की ऐसी टेक्निक है जिसको तुम सादा जुबान में पूछो तो अपना मतलब निकालना और सामने वाले को सबस बाग दिखाना। सामने वाले को कुछ फायदा दिया जाता है और उसके बदले में उसी का फायदा उठा लिया जाता है। सामने वाले से बहुत प्रॉमिस किए जाते हैं कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा, लेकिन बदले में सिर्फ उसी से काम निकलवाए जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक इतनी खतरनाक है कि इससे सामने वाले के इंटरेस्ट, सामने वाले की फैंटेसीज के साथ खेला जाता है। अगर तुम किसी इंसान को छोटी सी फेवर देते हो तो ये उस पर कर्ज होता है। वो समझता है कि उसने भी आपका काम करना है और इस कर्ज को उतारना है, और यही असल में साइकोलॉजिकल गेम होती है। अगर तुम इंटेंशनली ये काम करते हो तो तुम मास्टर माइंडेड हो, सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ खेलते हो। यानी सामने वाले को लालच दिया जाता है, उसे छोटी सी फेवर दी जाती है और बदले में उससे अपना बड़ा काम निकलवा लिया जाता है। इसलिए अभी से समझदार हो जाओ, इस साइकोलॉजिकल ट्रिक के साथ तुम्हारे साथ भी बहुत खतरनाक गेम खेली जा रही होगी। समझ जाओ, जो इंसान तुम्हें छोटी सी छोटी फेवर देकर अपना बड़ा काम निकलवाने की कोशिश कर रहा हो तो वो आम इंसान नहीं बल्कि वो साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज कर रहा है। अगर कोई फ्री में तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, फ्री में खाना खिला रहा है, तो समझ जाओ फ्री में कुछ भी नहीं होता। फ्यूचर में वो तुम्हें किसी बड़े काम के लिए जरूर यूज करेगा और वो उसी जाल में फंसाने के लिए अपनी बेस बना रहा है, तुम्हें फ्री में चीजें दे रहा है। इसलिए फ्री की चीजों को अवॉइड करो और इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को समझो। नंबर 5, पावर ऑफ बिकॉज। देखो, हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम है कि हम किसी चीज की रीजंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज की रीजन पता होती है तो हम उस चीज को जल्दी से मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा दोस्त हेल्प मांगने के लिए आता है और वो कहता है कि यार मुझे 4000 रुपए चाहिए और वो फिर रीजन नहीं देता, तो शायद हम इतने एग्री ना हो, शायद हम उसे ना बोल दें। लेकिन अगर वो ये कहता है कि यार 5000 अर्जेंटली चाहिए, मुझे मेडिसिन लेनी है, तो आपके माइंड को रीजन मिल चुकी है, बिकॉज मिल चुका है। आप उसकी बात पर ट्रस्ट भी करोगे, उसको शायद पैसे भी दे दो। तो ये बिकॉज की पावर है, यानी रीजन की पावर है। आप किसी काम को करवाने के साथ साथ उसकी छोटी सी रीजंस को शेयर करते हो तो हमारा ब्रेन उसको जल्दी से एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, उसको मान लेता है। साइकोलॉजी के प्रो माइंडेड लोग इसी ट्रिक को यूज करते हैं। वो किसी से काम निकलवाने से पहले उसको रीजंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार मैं तुमसे हेल्प लेने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। मैं किसी और इंसान पर इतना बिलीव नहीं कर सकता जितना मैं तुम पर करता हूँ। मुझे सिर्फ इसीलिए हेल्प चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। अब इतनी रीजंस के बाद तुम उसकी बात मानो या ना मानो, लेकिन तुम अंदर से गिल्टी जरूर फील करोगे कि सामने वाला इतनी रीजंस दे रहा था लेकिन फिर भी मैंने हेल्प नहीं की। नंबर 6, मल्टीपल चॉइसेस गेम। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को रिलेशनशिप में बहुत यूज किया जाता है और शायद तुम यही सुनने के लिए इस वीडियो पर आए हो। अगर तुम किसी इंसान को अपने पीछे लगाना चाहते हो, अपना दीवाना बनाना चाहते हो, वो इंसान तुम्हें इग्नोर करता जा रहा है, तो उसकी अकड़ कैसे निकालनी है, कैसे उसको फील करवाना है कि तुम भी एक इंपॉर्टेंट इंसान हो, तुमको खोना उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करो। यानी अगर तुम किसी इंसान से दोस्ती करना चाहते हो, उससे रिलेशनशिप में आना चाहते हो और वो इंसान तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो तुमने सिंपली उस इंसान को दिखाना है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। उसके सामने दूसरे लोगों की बातें करनी है, दोस्तों को मेंशन करना है और लड़कियों की तारीफ करनी है कि रिया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, प्रिया मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इस चीज से सामने वाला जेलिस होने लगेगा। उसके माइंड में ये चीज जाएगी कि आप एक खास इंसान हो, आपके पीछे और भी लोग हैं। अगर वो आपको खो देगा तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। यही चीज सामने वाले को अनकंफर्टेबल करती है और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ अट्रैक्टेड फील करेगी। जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अगर तुम सामने वाले को ये फील करवा देते हो कि तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, वो अकेला इंसान नहीं है, तो सामने वाला खुद ही तुम्हारी वैल्यू करने लग जाता है। लेकिन इस ट्रिक को ज्यादा फेक यूज नहीं करना जिससे सामने वाला समझ जाए कि तुम सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हो। एक लिमिट में रहकर कर सकते हो और इसका रिजल्ट तुम्हें शॉक कर देगा। नंबर 8, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अगर तुम अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो अपनी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दो, दूसरों को चीजें एक्सप्लेन करना बंद कर दो, एक लिमिट में रहकर इन्फॉर्मेशन दो।
सिर्फ उतनी चीज बताओ जितना जानना जरूरी हो। इसके बारे में जानने के बाद लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी और बढ़े, लोग तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहें। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है कि खाना देकर भी भूखा रखना, यानी सामने वाले को सिर्फ इतनी नॉलेज देना कि सामने वाला तुम्हारे बारे में डिस्कस करता रहे, तुम्हारे बारे में सोचता रहे या फिर तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करता रहे। जितना ज्यादा तुम खुली किताब बनोगे, लोग तुमको पढ़ेंगे, तुम्हारे बारे में जानेंगे, तुमको जज करेंगे और लात मार देंगे। और जितना तुम दूसरों के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओगे और इसके साथ अपने आप को प्राइवेटली प्रेजेंट करोगे, जैसे तुम अपने बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, तो तुम्हारा ऑरा बढ़ेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी बनेगी, तुम्हारी प्रेजेंस और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, तुम्हारे बारे में लोग ज्यादा बात करेंगे। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं। इसी वजह से उनके छोटे से छोटा काम भी पब्लिक में रहता है, न्यूज में रहता है, क्योंकि लोग उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते होते हैं। वो खुद बैठकर अपनी लाइफ को इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो सिर्फ उतना बताते हैं जितना लोगों के लिए जानना जरूरी होता है, ताकि लोग उनको ज्यादा डिस्कस करें, लोग उनके बारे में और ज्यादा जानें। इन ट्रिक्स को अगर तुम आज इसे यूज करना शुरू कर देते हो तो तुम साइकोलॉजी के मास्टर माइंडेड इंसान बन सकते हो। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में साइकोलॉजी जरूर लिखना, ताकि मैं देखूं कि कितने लोग हैं जिनकी अटेंशन पावर अभी बाकी है जो इतनी लंबी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।